हे गाइस, वेलकम बैक टू बिहाइंड द सर्विस। एक चैनल जहां मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोडक्ट्स को हम साइंटिफिक तरीके से डिस्कस करते हैं, वेयर आई गेट इनटू द व्हाट, द व्हाई एंड द हाउ ऑफ द प्रोडक्ट। एंड अगर आप मेरे कंटेंट को पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे सारे पुराने वीडियोस एक बार चेक करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरे चैनल का इंटेंशन क्या है। देखिए, बहुत बार क्या होता है, हम एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं बहुत बार जब डॉक्टर्स की पॉडकास्ट देखती हूँ या फिर डर्माटोलॉजिस्ट की प्रोग्नोसिस, यानी जो जिस तरह वो एनालाइज करते हैं स्किन कंडीशंस को, मैं वो जब देखती हूँ तो मुझे बहुत बार लगता है कि डॉक्टर्स कभी कभी पेशेंट्स को कितना मिसगाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी कोई बोलेगा आप विटामिन सी आप दिन में लगाओ, कोई दूसरा डॉक्टर बोलेगा कि आप विटामिन सी रात को लगाओ, कोई बोलेगा आप विटामिन सी और रेटिनॉल कंबाइन नहीं कर सकते, कोई और डॉक्टर बोलेगा कि आप कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो, कोई बोलेगा कि आपको एक्ने वल्गरिस है, कोई बोलेगा कि ये एक्ने नहीं है, ये कोई दूसरे टाइप का रैशेस है मान लो। तो एवरी टाइम ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। मतलब जब भी आप विजिट करते हो, आप चेक करना एक बार, एटलीस्ट 2-3 कंसल्टेशंस लीजिए। आप देख पाओगे कि कोई भी डॉक्टर आपको, कोई भी डर्मा टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको कंसिस्टेंट प्रोग्नोसिस यानी कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इट लुक्स लाइक दे देमसेल्व्स आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड वो गेस वर्क करके आपको बता रहे हैं कि आपका क्या स्किन कंडीशन हो सकता है या आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। तो जब मैंने ये सब देखा तो मुझे लगा कि आई हैव टू ब्रिंग इन अ चैनल वेयर मैं मेरी केमिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरा केमिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो मुझे केमिस्ट्री में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, रुचि रही है। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग और मेरे रिसर्च से मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आपको डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस प्योरली रिक्वायर्ड। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने वो भी बताया है कि आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, यू माइट वांट टू मीट अ गुड डर्माटोलॉजिस्ट और अ गुड डॉक्टर, बट ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए यू गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट। आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो एंड आई थिंक यू आर योर बेस्ट जज व्हेन इट कम्स टू व्हाट इज़ गुड फॉर योर स्किन और व्हाट इज़ गुड फॉर योर हेयर, या आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आजकल इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत सारे पॉडकास्टर्स मिलेंगे जो लैब कोट पहन के बोलेंगे कि वो डॉक्टर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो डॉक्टर है? आप तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देख रहे, उनके क्वालिफिकेशंस नहीं देख रहे, कोई भी डॉक्टर डाल के यूट्यूब वीडियो बना रहा है। सो हाउ विल यू जज? सो इसलिए आपको ब्लाइंड बिलीफ में नहीं पड़ना है। यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हो एंड यू डोंट सिंपली गो विथ एवरीथिंग दैट यू सी ऑन यूट्यूब। ऑलराइट, तो ठीक है, इसी को अभी कैरी फॉरवर्ड करती हूँ मैं एंड आई विल ब्रेक डाउन टुडे बेनूसिया मैक्स इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो मैं डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि जितना मैं रिसर्च करती हूँ, जितना मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ, नॉट जस्ट वीडियोस टू बी प्रिसाइज, जितना मैं साइंटिफिकली मैं प्रोडक्ट की डेप्थ में गुजरती हूँ, शायद डॉक्टर्स भी उतना नहीं देखते होंगे। नॉट टू बी प्राउड अबाउट माई सेल्फ, बट मेरा ऐसा लगता है क्योंकि मैं सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करती हूँ, नॉट जस्ट 1 or 2 इंग्रेडिएंट्स। सो यस, वेलकम टू बिहाइंड द सर्फेस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग क्रीम बताया है। तो इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऑब्वियसली ये विंटर के लिए मैंने ख़रीदा था, लेकिन अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी भी क्रीम इसमें बचा है थोड़ा बहुत। तो ये मेरा नेट वेट है इस प्रोडक्ट का 150 ग्राम। तो आसानी से मुझे ये लगभग 3 महीने तक काम आया है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट इन बल्क। तो 150 ग्राम इट्स प्रीटी गुड, प्रीटी थिक है। इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूँगी। पहले थोड़ा पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। 150 ग्राम, नंबर 1 डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड ब्रांड बोलते हैं ये। ऑफकोर्स हर एक ब्रांड वही क्लेम करता है कि वो नंबर 1 है, तो दैट इज समथिंग हम लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये डॉक्टर रेड्डीज का ब्रांड है, यानी ये फार्मास्यूटिकल ब्रांड है। देखिए, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मेरे को एक्ने हो गए थे और एक्ने के स्कार्स अभी भी हैं। अभी भी अगर आप देखो तो इस जगह पे मेरे थोड़े बहुत स्कार्स अभी भी हैं। तो आई डिड नॉट वांट टू एक्सपेरिमेंट टू मच विथ नॉन फार्मा ब्रांड्स, क्योंकि कुछ ब्रांड्स कॉमेडोजेनिक हो सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स होता है, नेचुरल ऑयल्स होता है, एसेंशियल ऑयल्स होता है। तो देयर सो मेनी थिंग्स दैट गोज इनटू ईच ऑफ द ब्रांड्स, है ना। तो उसकी वजह से आपकी स्किन और क्लॉग होके एक्ने और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आई वांटेड टू यूज समथिंग विच वाज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड और एक फार्मास्यूटिकल ब्रांड हो। फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स में दे टेक केयर ऑफ व्हाट इंग्रेडिएंट्स टू पुट इन। तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया था। तो जैसे मैंने कहा, इट हैज़ लास्टेड मी 3 महीने तक आराम से। ये ब्रांड लास्ट कर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो अभी ये ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन के लिए है। तो ऑब्वियसली सर्दी के मौसम में मेरा पहले ही ऑलरेडी मुझे लगता है कि मेरा ड्राई स्किन है, तो सर्दी के मौसम में माई स्किन वॉज ऑल द मोर ड्राइंग, तो मुझे ये क्रीम चाहिए था। तो इट्स क्लिनिकली प्रूवन डीप हाइड्रेशन है इसमें। डीप हाइड्रेशन कहाँ से आता है? इसका है पॉलीग्लूटामिक एसिड, 4D hyaluronic acid with natural butters. What a beautiful combination it is. मैं बताती हूँ कि क्यों इतना अच्छा है। So this is mainly in brief about the packaging.
और इसका मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये इम्प्रूव्ड वर्जन है, यानी पुराना वर्जन अगर आप मार्केट से खरीद रहे हो वेनेसिया मैक्स का, आपको पॉलीग्लूटामिक एसिड उसमें नहीं दिखेगा। पॉलीग्लूटामिक ये इम्प्रूव वर्जन में आता है। फिर 4D हाइलोरॉनिक, नॉर्मल हाइलोरॉनिक एसिड और 4D हाइलोरॉनिक एसिड में बहुत अंतर है, ठीक है। मैं वो सब डिटेल में बताऊंगी आपको, पहले मैं जस्ट इंट्रो दे रही हूँ। एंड देन यू हैव शिया, एलो, कोको एंड मैंगो बटर्स। ब्यूटीफुल इजंट इट। तो अभी डीप डाइव करते हैं इंग्रेडिएंट्स को लेके। उससे पहले इसमें 0% पैराबेन्स है, अगेन ये इम्प्रूव वर्जन में है। अल्कोहल, मिनरल ऑयल, एनिमल ऑरिजिन इंग्रेडिएंट्स एंड सल्फेट सब हटा दिया है इन्होंने। तो 0% पैराबेन्स, अल्कोहल, नो मिनरल ऑयल, नो एनिमल ऑरिजिन इंग्रेडिएंट्स एंड नो सल्फेट्स। सो व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑन इन ब्रीफ ऑन व्हाट इज दिस वेनेसिया का ब्रांड। अभी हम डीप डाइव करते हैं कि व्हाई यू शुड यूज वेनेसिया ब्रांड। तो इसमें है इंग्रेडिएंट्स, सॉलिड लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, प्योरीफाइड वाटर है, प्रोपीन 1,2-डायोल प्राइमरी इंग्रेडिएंट है। प्रोपीन 1,2-डायोल क्या करता है, ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है इसमें, यानी बटर्स हो गए जो भी है, शिया, मैंगो, एलो बटर्स वगैरह वगैरह, प्लस जो पॉलीग्लूटामिक एसिड है, हाइलोरॉनिक एसिड का जो कॉम्प्लेक्स है, इसको डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट होने के लिए मदद करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो एन सॉल्वेंट एंड एन इमल्सिफायर। तो जब भी आप इंग्रेडिएंट्स मिलाते हो तो उसको अच्छे से मिक्स होने में, एक अच्छा फिनिश देने में ये सारे सॉल्वेंट्स की तरह काम करता है। सो प्रोपीन 1,2-डायोल अलॉन्ग विद इसमें है इमल्सिफाइंग वैक्स। इमल्सिफिकेशन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी बता रही हूँ। जब इतने सारे आप इंग्रेडिएंट्स डालते हो, कुछ फैटी एसिड्स होते हैं यानी फैट बेस्ड होते हैं, जैसे बटर्स वगैरह आपके, इसमें शिया बटर है, एलो बटर है, मैंगो बटर है, कोको बटर है, फिर उसके साथ आप पानी मिलाते हो, बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट्स डालते हो जैसे सोडियम हाइलोरॉनिक एसिड, हाइलोरॉनेट, पॉलीग्लूटामिक एसिड वगैरह। तो इन सबको मिक्स करके एक अच्छा कंसिस्टेंसी लेके आने के लिए आपको अगेन कुछ केमिकल्स की जरूरत है। दैट इज व्हाट द इमल्सिफाइंग वैक्स एंड प्रोपीन 1,2-डायोल वुड परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद है इसमें साइक्लोमेथिकॉन, ये सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है साइक्लोमेथिकॉन। फिर इसमें है और एक पेंटालिन ग्लाइकॉल। तो ये सिलिकॉन बेस्ड कॉम्पाउंड्स हैं, यानी जब इसको आप लगाते, इसको आप इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करते हो तो एक सैटिन फिनिश देता है आपके प्रोडक्ट में। देखिए, आप शिया बटर घर में बनाइए, मेल्ट करिए उसको, मैंगो बटर जो भी है सब मिलाइए और उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। आपको ऐसे मार्केट वाला क्रीम की कंसिस्टेंसी मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इट विल ऑलवेज लुक लाइक नेचुरल बटर्स, जो बहुत स्टिकी होगा, आपकी स्किन को क्रॉप करेगा। ऐसे आपको अच्छा सैटिन फिनिश नहीं मिलेगा। अगर आपको वो मिलना चाहिए तो यू नीड टू यूज दीज केमिकल्स। साइक्लोमेथिकॉन क्या करता है, जब आप इसको डालते हो बाकी इंग्रेडिएंट्स में, ये एवोपरेट होता है, लेकिन जब ये एवोपरेट होता है तो इट लीव्स अ नाइस सैटिन मैट फिनिश। तो क्रीम्स में जब आप इसको क्रीम की तरह बनाते हो तो इट इंश्योर्स कि जब आप लगाते हो तो एक अच्छा सैटिन फिनिश आपको मिले। सो दैट इज द फंडा। एंड इसमें है ग्लिसरीन, अगेन ह्यूमेक्टिन, ह्यूमेक्टिन मतलब मॉइस्चर को होल्ड करता है। शिया बटर है, एलो बटर है, सिटाइल अल्कोहल है, कोको बटर है, मैंगो बटर है। अगेन ऑल दीज बटर्स आर मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स, ये इमोलेंट्स की तरह काम करता है। सिटाइल अल्कोहल भी इमोलेंट है, एट द सेम टाइम एक सॉल्वेंट और इमल्सिफायर की तरह भी ये काम करता है। ओके। एंड अभी ये बटर्स तो आई डोंट थिंक मुझे ज़रूरत है भी बताने की, सब मॉइस्चराइजर्स हैं, ठीक है। अच्छे से ये कुछ प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। कुछ शिया बटर बहुत ही ज़्यादा इमोलेंट नेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन देता है, स्पेशली सर्दी के मौसम में। फिर आता है आपका एलो बटर, जो कि है इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, उसमें स्किन को सूट करता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़, मैंगो बटर अगेन आपकी स्किन का जो प्रोटेक्टिव बैरियर है उसको बरकरार रखता है। तो ऑल ऑफ दैट। एंड देन यू हैव स्टियरिक एसिड, अगेन अ सॉल्वेंट, emollient, and then you have dimethicone. Dimethicone phenoxyethanol है इसमें, phenoxyethanol EDTA है इसमें, ये सारे प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ओके। फिर अगेन यू हैव डाइमेथिकॉन, जो अच्छा कंसिस्टेंसी देता है आपके क्रीम को बनाने में। ओके। देन यू हैव सोडियम हाइलोरोनेट क्रॉस पॉलीमर, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइलोरोनेट क्रॉस पॉलीमर, सोडियम हाइलोरोनेट, सोडियम असाइलेटेड हाइलोरोनेट, हाइड्रोलाइज्ड सोडियम हाइलोरोनेट। तो देखिए इसमें 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, विच मीन्स ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स के हाइलोरोनिक एसिड कॉम्पाउंड्स हैं। तो जब आप इसको लगाते हो, एक जैसे सोडियम हाइलोरोनेट क्रॉस पॉलीमर हो गया, वो डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट करता है। एंड देन सोडियम हाइलोरोनेट उस सरफेस लेवल पे मॉइस्चर देता है ताकि अच्छा ग्लॉसी शेड रहे। सोडियम असाइलेटेड हाइलोरोनेट, अगेन ये आपके स्किन बैरियर, केराटिनोसिस पे काम करता है ताकि अच्छा कोलेजन सिंथेसिस हो, प्लम्प अप हो। ओके। हाइड्रोलाइज्ड सोडियम हाइलोरोनेट ज़्यादा डीपर हाइड्रेशन देता है। दैट मीन्स यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ हाइड्रेशन फ्रॉम ऑल 3 डायमेंशनल साइड्स। ओके। तो दैट मीन्स आप कहीं पे भी छोड़ नहीं रहे हो, हर एक स्किन के लेयर पे, इंक्लूडिंग स्ट्रैटम कॉर्नियम ऑफ योर स्किन, हर एक लेयर पे आप डीप पेनिट्रेशन दे रहे हो ऑफ हाइलोरोनिक एसिड। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ 4D हाइलोरोनिक एसिड वर्सेस नॉर्मल हाइलोरोनिक एसिड। ओके। तो अभी हाइलोरोनिक एसिड के बारे में मुझे थोड़ा बताना है। हाइलोरोनिक एसिड एक
ह्यूमेक्टेंट है, ब्यूटीफुल वंडरफुल ह्यूमेक्टेंट। इसका मतलब क्या है? ह्यूमेक्टेंट मतलब ये पानी को होल्ड करके रखता है बेस्ड ऑन इट्स वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 ml का हाइलुरोनिक एसिड डाल रही हूँ, ठीक है, तो इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग 1000 टाइम्स इट्स वेट, यानी 1000 टाइम्स ऑफ 1 ml, 1000 ml तक ये मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकता है, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। लेकिन अभी आपने 4D हाइलुरोनिक एसिड कॉम्पाउंड्स डाल दिए इसमें, साथ में मैं आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग इन सोडियम पॉलीग्लूटामेट, मैंने बताया था इसमें पॉलीग्लूटामिक एसिड है, तो जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटिफुल द कॉम्पोजिशन बिकम्स। पॉलीग्लूटामिक एसिड क्या है? ये हाइलुरोनिक एसिड का बाप है। हाइलुरोनिक एसिड अगर 1000 गुना तक पानी को रोक के रख सकता है, तो ये 5000 गुना उससे ज़्यादा रोक के रख सकता है। मतलब अगर मैं 1 ग्राम का पॉलीग्लूटामिक एसिड डाल रही हूँ, तो 5000 टाइम्स इट्स वेट, 5000 ग्राम्स ऑफ मॉइस्चर ये होल्ड करके रख सकता है। कौन सा? पॉलीग्लूटामिक एसिड। तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ इतना डीप हाइड्रेशन, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते। सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई मस्ट से। सो पॉलीग्लूटामिक एसिड प्लस सोडियम हाइलुरोनेट, 4D सोडियम हाइलुरोनेट। देखिए, जब भी हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, ये सारे कॉम्पाउंड्स डालते हैं, सीधा आप एसिड नहीं डालोगे। तो सोडियम हाइलुरोनेट, क्रॉस पॉलीमर्स, एसिलेटेड सोडियम हाइलुरोनेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे हाइलुरोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जो हम डालते हैं, एंड इट कैन बी प्लांट डिराइव्ड एंड एनिमल डिराइव्ड, लेकिन इसमें इन्होंने बोला है कि एनिमल डिराइव्ड नहीं है, तो दिस ऑल विल बी प्लांट डिराइव्ड सोडियम हाइलुरोनेट। फिर सोडियम पॉलीग्लूटामेट हमने डिस्कस किया, तो वो भी एडेड है इसमें। फिर इसमें है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड तो एक सनस्क्रीन एजेंट है, फिजिकल सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड हमेशा डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, जिसकी वजह से आपके एक्ने इश्यूज़ नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक में आता है, तो ये आपके एक्ने पोर्स क्लॉगिंग को भी ये हटाता है, क्योंकि जब आप इसको लगाते हो इट इज़ नॉट वेरी स्टिकी। तो हाइड्रेशन दे रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट वेरी ऑयली और स्टिकी। दिस इज इन ब्रीफ। एंड थोड़ा बहुत फ्रेग्रेंस है इसमें, जस्ट ऐसा लगता भी नहीं कि इसमें फ्रेग्रेंस है, इट्स दैट माइन्यूट। तो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। बहुत ही मतलब द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज फैंटास्टिक, मुझे बहुत ही इंप्रेस कर गया ये लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अभी मैं इसको खो के दिखाती हूँ कि कैसा है इसका टेक्स्चर। हालांकि ख़त्म होने को आया है, बट आई स्टिल हैव सम मोर लेफ्ट। So this is how it looks. Beautiful white colored cream. Okay. तो जब भी आप क्रीम्स लगाते हो, स्पेशली विंटर मंथ्स में, सर्दी के मौसम में, तो आपको रब करके लगाना चाहिए। गर्मी के मौसम में फिर भी चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो आसानी से प्रोडक्ट मेल्ट होता है। लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे भी हैं जो मेल्ट होने से बचाता है, लाइक प्रोपीन 1,2-डिऑल जो हमने डिस्कस किया था, वन ऑफ द प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स। इसलिए गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, प्रोडक्ट का टेक्सचर चेंज नहीं होता। यानी सर्दी के मौसम में आइडियली बहुत फ्रीज होके स्कूप आउट नहीं होना चाहिए आपके ट्यूब से, लेकिन वो नहीं होता, आपको फिर भी क्रीम मिल जाता है जब आप स्क्वीज करते हैं। गर्मी के मौसम में आइडियली इतनी गर्मी होती है वातावरण में कि इसको मेल्ट होके पानी की तरफ पिघल के आ जाना चाहिए ट्यूब से, लेकिन वो नहीं होता। तो वो प्रोटेक्शन आपको प्रोपीन 1,2-डिऑल से मिल जाए। ओके, तो नाउ आई हैव रब्ड इट। तो अभी मैं चेहरे पे लगा रही हूँ। देखिए ऑयली लग रहा है नहीं, बट आई कैन ऑलरेडी फील द हाइड्रेशन। में और थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ। आपको डिपेंडिंग ऑन आपका स्किन टाइप कैसा है, आप इसको ज़्यादा स्कूप आउट कर सकते हो। अगर सर्दी के मौसम में आपको ज़्यादा चाहिए होगा, गर्मी के मौसम में आप इतना ले सकते हो। एंड रब इट। रब करने के बाद मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। कोई मेकअप कुछ नहीं है मेरे चेहरे पे। आप अपनी गर्दन पे लगाना मत भूलिए, क्योंकि सिर्फ आपका चेहरा नहीं, आपका गर्दन भी एज होता है, तो वहाँ पे मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। माय गॉड, आपको लगाते ही मॉइस्चर बूस्ट मिल जाता है, लेकिन कहीं पे भी आपको चिपचिपाहट नहीं दिखेगी। और स्किन देखिए, जब आप इसको ऐसे करते हो तो आपको पता चल जाएगा वो प्लम्प फील। इसका मतलब है कि आपकी स्किन का कोलेजन बढ़ रहा है। तो दैट इज़ व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्रीम। तो मैंने टेक्सचर डिस्कस किया, इसका कलर दिखाया आपको, और स्किन पे कैसे लगता है वो भी दिखाया। जब आप ऐसे करते हो और रिलीज़ करते हो तो आसानी से रिलीज़ होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी स्किन का कोलेजन लेवल अच्छा है। सो दैट इज़ व्हाट आई गेट अ नाइस प्लम्पिंग इफेक्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर। तो ये हो गया इन ब्रीफ व्हाट, व्हाई एंड द हाउ ऑफ द प्रोडक्ट। तो आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा है। एंड लेट्स डिस्कस ऑन दी प्राइसिंग। तो इसका प्राइस है 4.93 रुपीज़ पर ग्राम। तो MRP इसका है 789 रुपीज़, और इसका शेल्फ लाइफ लगभग 2 साल तो है। एक मिनट में कंफर्म कर लेती हूँ। बेस्ट बिफोर ये सितंबर 27 तक लास्ट करेगा, एज आई कैन सी। मैंने इसको ख़रीदा था 2025 में,
हाँ, तो इन्होंने बताया नहीं है यहाँ पे, बट या सो 2025 में खरीदा है, 2020 में मतलब ये 24 मंथ्स का शेल्फ लाइफ है, यानी 2 साल तक आसानी से लास्ट करेगा। तो MRP जैसे मैंने कहा 789 रुपीज़ है, आपको अमेज़ॉन में 500-600 के अंदर मिल जाएगा सेम क्वांटिटी। तो थोड़ा प्राइसिंग वाइज आपको महंगा लगेगा, मेरे से कि सारे प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हैं कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। अगर आपका और बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, सर्दी में आपको थोड़ा लगेगा कि ये और मॉइस्चराइजिंग दे सकता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, सी इंग्रेडिएंट्स आर फैंटास्टिक, ओके। अगर आपको और हाइड्रेशन चाहिए तो आप इसको सीरम के साथ कंबाइन कर सकते हो, जैसे आपका हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाया या विटामिन सी सीरम लगाया, जो भी सीरम आप यूज़ करते हो वो लगाइए, उसके बाद आप ये लगाइए, तो इसका कॉम्बिनेशन और बढ़िया लगेगा व्हेन यू यूज इट इन विंटर्स। गर्मी के लिए तो दिस इज मोर देन इनफ, आपको और कोई सीरम वगैरह हाइलुरोनिक एसिड सीरम की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दिस इज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड, स्पेशली गर्मी के मौसम में। तो येस, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग गुड ब्रांड्स। थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन अच्छा है, स्पेशली अगर आपका सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते और अपना स्किन केयर बहुत सिंपल रखना चाहते हो, तो यू कैन गो इन फॉर दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स। एंड आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, इससे आपको कुछ मदद मिली होगी व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आपको तो कुछ इससे नुकसान नहीं है, बट मेरे लिए your one like, even your one share and subscription would really help me, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप लाइक करते हो तो मेरी वीडियोस और लोगों के पास जाएगी एंड जिससे ट्रैक्शन बढ़ता है, ताकि मोर पीपल डिस्कवर माई कॉन्टेंट एंड दे एनकरेज मी टू ब्रिंग इन मोर साइंटिफिक बेस्ड कॉन्टेंट फॉर यू ऑल। तो विद दिस मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली बार कुछ और टॉपिक लेके मैं आऊँगी, डिस्कस करूँगी। एंड अंटिल आई सी यू द नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गर्मी का मौसम एंजॉय करिए, स्टे हाइड्रेटेड। बाय।